प्रेमानंद महाराज के दरबार में मत्था टेका विराट कोहली ने अपनी पत्नी के साथ। पत्नी को मंत्र भी दिया। बाबा ने कहा, जाओ खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। बाबा ने पहला सवाल किया, प्रसन्न हो? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी प्रसन्न हूं। विराट कोहली एक ऐसा नाम, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, उनके जो चाहने वाले हैं, इस शहर में तुझ जैसे दीवाने हजारों हैं। तो यह तो लाखों में दीवाने हैं उनके, विराट कोहली के। मैं चला गया था एकाना स्टेडियम, जिस दिन मैच होना था, खड़ाऊँ धारण किया था। अरे भैया, किसी तरह से खड़ाऊँ पर चढ़ गए, हमारे पैर पर चढ़ गए। बस वह था। यह न्यूज़ में हम भी आ जाएं और विराट कोहली के बारे में कुछ कह दें और हमें भी लोग देखने लगा कि खींच करके पलिहर बना देंगे। कुछ देहाती भाषा है, कुछ ऐसे भी होता रहना चाहिए। साष्टांग दंडवत किया पति पत्नी दोनों ने और जमीन पर बैठ गए। बाबा अपने चिर परिचित स्वभाव में थे और 7.5-8 मिनट लगभग वहाँ रहना हुआ। वैसे तो 2 घंटे के लगभग रहे हैं। होटल रेडिसन से बाबा के दरबार में सुबह 7:20 पर ही पहुँच गए। फिर उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न हो? विराट ने कहा, हाँ महाराज जी। जाओ खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। अनुष्का, अच्छा, विराट कोहली अनुष्का के साथ कई बार, इसके पहले भी 2 बार 3 बार जा चुके हैं। अनुष्का ने कहा, क्या नाम जप करूं जिससे सब कुछ पूरा हो जाए? भगवान ने सब दिया है, कोई कमी नहीं है। विराट जैसा, विराट व्यक्तित्व दिया, विराट नाम दिया, विराट फॉलोइंग दिया, विराट संसार दिया, विराट आभा मंडल से लेकर के जत्र नाम ततो गुणा, वैसा ही नाम दिया। तो अब उन्होंने कहा कि वैभव मिलना कृपा नहीं है, यह पुण्य है। और फिर कहा, भगवान की कृपा से अंदर का चिंतन बदलना है। फिर संत समागम की बात उन्होंने कहा। कुछ मैं जोड़ भी देता हूं। बाबा ने लिखा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। अच्छा बेटा, पापियों के घर भी हो जाएगा। लोग कहेंगे, भैया इतना पाप किया है और इसका बेटा इतना अच्छा, इतने अच्छे स्वभाव का है, लक्ष्मी भी है। या लोग कहते हैं पाप फलित हो रहा है, पाप भी फल देता है। और लोग कहते हैं निराश होकर कि उसने इतना पाप किया, भगवान ने उसको धन धान्य से सबसे परिपूर्ण किया और हम भैया इतना पुण्य किए, उसके बाद भी हम इस तरह से कष्ट भोग रहे हैं। आइए, बाबा ने क्या कहा? तुलसी बाबा ने कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। अच्छा पुत्र होगा, दारा यानी लक्ष्मी, अच्छी लक्ष्मी भी होंगी। बहुत से ऐसे कुपात्र हैं, उनकी पत्नियां बहुत अच्छी हैं और उनके वजह से ही उनका सब कुछ चलता है, धन वैभव आता है। चलिए, उन्होंने कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। किंतु पापियों के घर क्या नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम और हरि कथा बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और अच्छा बेटा, अच्छा पत्नी तो पापी के घर भी हो सकता है। कानपुर नरवल तहसील में जन्मे अनिरुद्ध पांडे, जिनका असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। वैसे हम विराट कोहली के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, हम छोटी मुँह बड़ी बात नहीं कर सकते। साष्टांग दंडवत किया और संत के दरबार में सब जाकर के नतमस्तक होते हैं। ऐसा बाबा जो कुंभ मेला नहाने नहीं गए, उन्होंने संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी को आराध्य मान करके यह कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं गए। और तमाम संतों ने अपनी भद पिटवाया। कोई अंबानी परिवार को नहला रहा है, कोई ऐसे बाल, उनके बेटे का बाल जब गंगा जी में स्नान करने के बाद हो गया था तो उसको सहला रहे हैं, और कोई मोटा भाई को नहला रहा है। जल क्रीड़ा हुई, जल क्रीड़ा तमाम बाबाओं ने किया, आचार्य, महामंडलेश्वर और फलाना ढिकाना और सब जा कर के। यही सब कुंभ मेला में इस बार हुआ है।
लेकिन बाबा नहीं गए। बाबा वहीं रह करके, बाबा व्यवस्था में अड़चन पैदा नहीं करना चाहते थे। बाबा का काम व्यवस्था में सहयोग करना है, न कि अवरोध उत्पन्न करना। शायद बाबा इसलिए नहीं गए। बाबा आज इनके स्तर का कोई संत नहीं है। बाबा बगैर किसी भेदभाव के वृंदावन के केली कुंज में दर्शन भी देते हैं। जब वह निकलते हैं भोर में तो रात भर लाइन लगी रहती है। बाबा के पास तो मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन बाबा को सुनता रहता हूँ। 8वीं की पढ़ाई करके 9वीं में प्रवेश लिया था अनिरुद्ध पांडे ने। उसके बाद निकल गए काशी के तमाम घाटों पर, उन्होंने तपस्या किया और मथुरा वृंदावन में रहे, घूमते रहे। पढ़ाई लिखाई उस स्तर की नहीं थी, लेकिन क्या शब्दों का चयन है और किस भक्ति की मर्यादा की उपादेयता को उन्होंने प्रमाणित किया है। आप सभी देख सकते हैं, उनके बड़े बड़े भक्त हैं जो विदेशों से भी आते हैं। कभी मैं भी जाऊंगा तो दोस्तों, बेस्ट प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार 2017-18 में विराट कोहली जी को मिला था। क्या नहीं मिला, सब मिला है। और जिसकी आराधना आप कर रहे हैं, राधे राधे करिए, भगवान राम का नाम लीजिए। भगवान हे राम में कितनी ताकत है। गांधी जी हे राम। मैं तो बताऊं, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता हूं, लेकिन जब करता हूं ना, गायत्री मंत्र का प्रयोग करता हूं, मतलब इस तरह के परिणाम आते हैं, चमत्कारिक परिणाम। मैं बता नहीं सकता उसको। केवल 2 बार 4 बार ऐसे बस स्मरण कर लेता हूँ, बजरंगबली का स्मरण कर लेता हूँ। बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में हैं। आप कहेंगे फेंक रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो मुझे कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ बताया है हमने। कुछ जो मर्यादाएं हैं उसको छोड़ करके तो आगे भी बताऊंगा। दोस्तों, विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब उनके जो मित्र हैं पूरी दुनिया में हैं, वह काफ़ी दुखी हैं। उनको इस बात का कष्ट हो रहा है। अभी उनके एक मित्र का मैंने दिखाया था जो टैटू लगा करके, और जहाँ भी मैच होता है वहाँ जाते हैं। विराट के एक बार कहने पर, अगर विराट एक बार कह दें रक्तदान के लिए, मैं बता रहा हूँ, तो कई ड्रम भर जाएगा, कई ड्रम भर जाएगा। हमको लग रहा है कि 1-2 कुंटल खून हो जाएगा। ऐसे मामलों में इन लोगों को आगे आना भी चाहिए। विराट अगर कह दें देहदान के लिए, नेत्रदान करके, ऐसे करना चाहिए इन लोगों को। भगवान ने दिया है, ठीक है, कोई बताने वाला भी नहीं है। अच्छा, हर चीज़ की समझ भी नहीं हो सकती। विराट अच्छे क्रिकेटर हैं और क्रिकेट की दुनिया में शहंशाह एक तरह से कहा जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति हर बात नहीं जान पाएगा। अब हम ही से अपेक्षा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मैं जानूंगा। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा और मुझे कहीं निकलना भी है, तो विराट कोहली के लिए हमारी शुभकामनाएं, उनकी पत्नी अनुष्का हैं उनके लिए भी, और बाबा प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में विनम्रता के साथ मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और आप सभी को अपना सादर नमस्कार यहीं से संप्रेषित करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। नमस्कार।